हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो हरिवंश पुराण जी में हमारा स्टार्टिंग में तो जो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी 3 लोग के बारे में। उसके बाद फिर काल चक्र की व्यवस्था बताते हुए हमने अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल की भोग भूमि की व्यवस्थाएं पढ़ी, है ना। भारत क्षेत्र के बारे में कि वहां पर क्या चल रहा था। वहां पर पहले दूसरे तीसरे काल में भोग भूमि की व्यवस्था थी और उस तीसरे काल के अंत में ऋषभ देव जो 14 कुलकर थे उनमें से 14वें कुलकर के घर ऋषभ देव भगवान सरवार सिद्धि विमान से अवतरित हुए, है ना। तो उसके बाद उनका जब उनकी आयु थी टोटल 84 लाख पूर्व, है ना। उसमें से जब 83 लाख वर्ष पूर्व हो चुके थे तब उन्हें उस समय पर वैराग्य हुआ था, है ना। उसके बाद जब वो नीलांजना का नृत्य देखते देखते उन्हें वैराग्य हो गया था कि ये और हुआ भी कैसे था, इंद्र के कारण, है ना। इंद्र ने भेजा था जानबूझकर कि भाई बहुत समय हो गया, आप भगवान को आ, वैराग्य ले लेना चाहिए ऐसा करके, है ना। तो उनका वैराग्य हुआ तो लौकांतिक देव आ गए थे और सब कुछ होने के बाद फिर इंद्र ने कुबेर से पालकी मंगवाई, सुदर्शना नाम की पालकी। तो हमने पिछली क्लास में उस पालकी का आकाश और स्त्री के साथ कंपैरिजन देखा था। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अथनंतर हर्ष से भरे हुए इंद्र ने पालकी पर सवार होने के लिए भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान अपने माता पिता पुत्र तथा आश्रित परिजनों से पूछकर 32 कदम पृथ्वी पर पैदल ही चले। उस समय चमर तथा छत्र लेकर इंद्र उनकी सेवा कर रहे थे। तदनंतर लोगों ने हाथ जोड़कर जय जयकार करते हुए जिन्हें नमस्कार किया था और माता पिता आदि गुरुजनों ने जिन्हें आशीर्वाद दिया था, ऐसे भगवान ऋषभदेव पालकी पर उस तरह आरूढ़ हुए जिस तरह की सूर्य उदयकालीन लक्ष्मी पर आरूढ़ होता है। मतलब कि भगवान पालकी में बैठ गए, विराजमान हो गए। उस पालकी को पृथ्वी से तो राजाओं ने उठाया, पहले राजाओं ने पालकी को उठाया, पर बाद में तैयार खड़े हुए इंद्रों ने उसे आकाश में उछलकर इस प्रकार धारण कर लिया जिस प्रकार की प्रभु की आज्ञा को सिर से धारण करते हैं। तदनंतर दिशाओं को मुखरित करने वाले शंख, भेरी, बांसुरी, वीणा तथा जोरदार शब्द करने वाले नगाड़े शब्द करने लगे। उस समय ऊपर आकाश तो देवों की नाना प्रकार की चतुरंग सेनाओं से व्याप्त था और नीचे पृथ्वी तल साथ साथ चलने वाले अनेक राज क्षत्रियों, उग्रवंशी, भोजवंशी आदि राजाओं से व्याप्त था। ठीक है, तो देव उनको ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जो मनुष्य थे जहां तक जा पा रहे हैं वो जा रहे हैं। ऊपर आकाश में नृत्य करने वाली अप्सराओं के श्रृंगार आदि 9 रस प्रकट हो रहे थे और नीचे पृथ्वी तल पर भगवान के द्वारा छोड़े हुए माता पिता आदि के शोक रस प्रकट हो रहे थे। तो जो देवांगनाएं हैं ऊपर उनके श्रृंगार रस, है ना, जो अच्छे अच्छे भाव वगैरह करने वाले, जो दूसरे को प्रसन्नता करे, आकर्षित करे। और माता पिता शोक रस मतलब दुखी हो रहे थे। अनेक देवों से सेवित भगवान अशोक, चंपा, सप्तपर्ण, आम और वट वृक्षों से व्याप्त सिद्धार्थ नामक वन में पहुंचे।
अब यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि भगवान ने बोला होगा मुझे उस वन में ले चलो, है ना? इंद्र अपने आप ही उन्हें एक जो पहले से निर्धारित रहता है, उनकी पालकी का नाम भी पहले से निर्धारित रहता है। किस वन में जाएंगे, किस वृक्ष के नीचे बैठेंगे, ये भी पहले से निर्धारित रहता है। सिद्धार्थ नामक वन में पहुंचे। सिद्धि अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाले भगवान वहां पालकी से उस प्रकार उतरे जिस प्रकार की पहले स्वर्गलोक के शिखर पर स्थित सरवार सिद्धि विमान से उतरे थे, है ना? ऐसा नहीं है कि सरवार सिद्धि विमान से कोई कूद के उतरा हो। हालांकि सरवार सिद्धि विमान और जो पहला इंद्र का विमान है उसमें एक बाल का अंतर रहता है ना? लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन पर्पस से ऐसा बता रहे हैं, कवि की लैंग्वेज कह लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से कोई उतरता है, ऐसे पालकी से उतरे। तदनंतर भगवान ने प्रजा से कहा कि हे प्रजाजनों, तुम लोग शोक छोड़ो, क्योंकि प्राणियों का अन्य वस्तुओं की बात जाने दो। अपने शरीर के साथ जो भी संयोग है वह वियोग के लिए है। यानी जब शरीर का भी वियोग हो जाता है, तब अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या है ना? सबको जिनको भी दुख हो रहा है उनके लिए एक ही बात बोल रहे हैं कि सबको छूटना है एक बार, तो किस बात का दुख? अतिशय चतुर भरत को मैंने आप लोगों की रक्षा करने में नियुक्त किया है। आप लोग निरंतर अपने धर्म में स्थिर रहते हुए उनकी उसकी सेवा करें। वह आपकी सेवा का पात्र है। भगवान के ऐसा कहने के बाद प्रजा ने उनकी पूजा की। प्रजा ने जिस स्थान पर भगवान की पूजा की वह स्थान आगे चलकर पूजा के कारण प्रयाग इस नाम को प्राप्त हुआ। प्रभु ने कुटुंब के लोगों तथा नम्रीभूत राजाओं से पूछकर अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर संयम धारण कर लिया। नम्रीभूत राजाओं से पूछकर, है ना? पूछकर तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने तो खैर लेना ही था, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है एक तरह से, है ना? और अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग। बहिरंग त्याग सबको समझ में आता है, राइट? कि बाहर में जो भी उनके राजमहल राज व्यवस्थाएं थी, जितना भी अधिकार था, राइट, ज्वेलरी आभूषण थे, भोग थे, परिवार था, पुत्र थे, सेना थी, सब कुछ छोड़ दिया। ठीक। अंतरंग परिग्रह क्या छोड़ा उन्होंने? कोई इसमें शेयर करे। अंतरंग परिग्रह से यहाँ पर क्या मतलब है? मतलब मोह, राग और द्वेष। किसी से कभी क्रोध रहा होगा, किसी से मान रहा होगा, तो उसको। बहुत सुंदर। अंतरंग जो अपने कषाय हैं, अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो मेमोरीज हैं, उन सब का भी त्याग कर दिया। अब कोई पूछे तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तो वो क्या कहेंगे? अरे अच्छा ऐसा हुआ था, क्योंकि उनके पास अब कोई मेमोरी पिछली नहीं है ना? तो एक तरह से पूरा नया रीसेट कर दिया, सब कुछ रीसेट हो गया। अब वो एक नए अ, एक तरह से नई पर्याय जिसे कह सकते हैं, नई पर्याय में प्रवेश कर गए। ठीक है ना? इंद्र ने पंच मुष्टियों के द्वारा उखाड़े हुए भगवान के सिर के बालों को उठाकर पिटारे में रख लिया और इन्हें भगवान ने सिर पर धारण किया था, यह विचार कर बड़े आदर से उन्हें क्षीर समुद्र में छेप दिया। इस प्रकार दीक्षा कल्याणक होने पर समस्त सुर और असुर भगवान की पूजा कर यथा योग्य अपने अपने स्थानों पर चले गए। साथ ही चिंता से भरे हुए मनुष्य भी नमस्कार कर यथा योग्य अपने अपने स्थानों पर गए। इस उस समय इक्ष्वाकु, कुरु, उग्र तथा भोज आदि वंशों के 4000 बड़े बड़े मुख्य स्वामी भक्त राजाओं ने भी नग्न दीक्षा धारण की, है ना? तो पूरे उसमें और बहुत से राजा थे, छोटे छोटे नगरों के राजा जो बनाए थे, उन्होंने भी राजा के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हुए दीक्षा ले ली। परीक्षाओं को सहने वाले महातपस्वी, चार ज्ञान के धारक और पर्वत के समान निश्चल भगवान 6 माह का कायोत्सर्ग लेकर मौन से विराजमान हुए। तो कायोत्सर्ग 6 माह का उन्होंने डिसाइड कर लिया मन में कि अभी नहीं हिलेंगे, है ना? और मौन से खड़े हो गए। तो अपने ही अंदर अंदर नियम लिया, ऐसा नहीं कि किसी ने
आकर उन्हें कहा हो कि अब 6 महीना कुछ मत करना, है ना, खुद से नियम लिया कि अब 6 महीने का कायोत्सर्ग का मेरा नियम है, मैं मौन से उसे पूरा करूंगा। साथ ही वे अन्य राजा भी जो परमार्थ को नहीं जानते थे, मात्र स्वामी की इच्छानुसार काम करना चाहते थे, निश्चल हो कायोत्सर्ग में स्थित हो गए। जब उनकी आत्मा भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी, तब वे विचार करने लगे कि हमारे नौकर पुत्र अथवा स्त्रियां हमारे लिए भोजन लेकर आज कल में आते ही होंगे। तदनंतर कच्छ, महाकच्छ और मरीचि जिनमें अग्रसर थे, ऐसे वे कृत्रिम मुनि 6 माह के भीतर ही क्षुधा आदि कठिन परिश्रमों से भ्रष्ट हो गए। 6 माह के भीतर 6 माह भी उनसे उपवास व्रत नहीं हुआ, है ना, और वो कठिन परिश्रमों से भ्रष्ट हो गए। सर्दी गर्मी जो भी आता था, राइट, उस समय पर कपड़ों के बिना उनको आदत नहीं थी। भूख के कारण जिनके शरीर अत्यंत कृश हो गए थे, ऐसे इन कृत्रिम मुनियों की अस्थिर दृष्टि घूमने लगी और ऐसी जान पड़ने लगी मानो आगे होने वाले भ्रांत दृष्टि यानी भ्रांत श्रद्धान या मिथ्या श्रद्धान का पूर्व अभ्यास ही कर रही हो। कितने ही लोगों ने अंधकार का समूह देखा, अर्थात उनकी आंखों के सामने अंधकार ही अंधकार छा गया। क्यों? क्योंकि एक कमजोरी आ गई उनके अंदर, है ना, वो तो गिर गए। उनके नेत्र क्षुधा के कारण चंद्रमा के समान पांडु वर्ण हो गए तथा उन्हें उस अंधकार के बीच आकाश में एक के बदले 100 चंद्रमा दिखाई देने लगे। कितने ही लोगों ने समस्त संसार को शब्दमय सुना, अर्थात उनके कानों के सामने शब्द ही शब्द सुनाई पड़ने लगा, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे शब्द रूप लक्षण से सहित आकाश है। इस वैशेषिक मत के शास्त्र का ही चिंतन कर रहे थे। यहाँ पर क्या है अभी, जिन ये जो बात कहेंगे मत, है ना, जो भारतीय दर्शन है उसमें और भी दर्शन चलते हैं, मत चलते हैं, है ना, तो उनके जो मुख्य हैं उनमें ईश्वर को नहीं मानते, है ना, कई मतों में ऐसा होता है, ईश्वर को नहीं मानते, जो है बस यही है ना, तो इस तरह से उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं। कितने कितने लोगों को सिर्फ संसार क्या लगने लगा? शब्दमय। उनके कानों के सामने शब्द ही शब्द सुनाई पड़ने लगा, जिससे ऐसा लगता था मानो वे शब्द रूप लक्षण से सहित आकाश हैं। इस वैशेषिक मत के शास्त्र का ही चिंतन कर रहे थे। कितने ही लोग जमीन पर गिरने लगे तथा उन्हें कुछ भी चेत नहीं रहा, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे आत्मा को जड़ स्वभाव करने के लिए ही उद्यत हुए हों, अर्थात जड़ स्वभाव है, यानी हमारा चेतन स्वभाव न होकर जड़ स्वभाव है, ये मानो कि उसको प्रूफ कर रहे थे। यह चारवाक का मत ही प्रचलित करना चाहते हो। तो चारवाक भी एक मत है जो ईश्वर को नहीं मानता, जो है बस यही है जो दिख रहा है। कितने ही लोगों को चेत तो था, चेत यानी होश, पर वे स्वच्छंदता पूर्वक रहने के लिए निरीह वृत्ति के कारण अपने आप की सांख्य मत सम्मत पुरुष जैसी स्थिति बतलाने लगे। अब एक अनदर मत होता है सांख्य मत, है ना, सांख्य मत में भी पुरुष मतलब आत्मा को पुरुष कहते हैं, पुरुष जैसी स्थिति बतलाने लगे। जिनकी बुद्धि निरन्वय नष्ट हो गई थी तथा जो मूर्छा से दुखी हो रहे थे, ऐसे कितने ही लोगों को आगे पीछे का कुछ भी स्मरण नहीं रहा, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे बौद्धों के क्षण भंगवाद का ही अनुकरण कर रहे हो। क्षण भंगवाद जो हर चीज को क्षणिक मानते हैं। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, थोड़ा सा ये क्यूरियोसिटी है कि ये कितनी दूर थे, मतलब ये सारे मुनि लोग और भगवान आदिनाथ, कि मतलब जो घर वाले उनको छोड़ के गए वो फिर वापस लौट के गए उनको देखने कि क्या हो रहा है, क्योंकि 6 महीने तो भाई भगवान की बात तो अलग है। हाँ अब आम आदमी के लिए 6 महीने क्या 6 दिन नहीं रह सकता वो तो। हाँ हाँ हाँ, तो क्या है ना कि एक जैसे होता है ना कि स्वामी भक्ति आए भी होंगे शुरू में, तो भेज दिया होगा कि नहीं हम नहीं आएंगे। बाद में जब नहीं सहन हो रहा तब वेट कर रहे हैं, लेकिन वेट भी कर रहे हैं तो
ये सोच के कि किस मुंह से जाएंगे। जाने की बात नहीं, मतलब खाना तो खा लेते अगर वो देख रहे हैं उनके घर वाले हाँ, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जब वो आए होंगे शुरू में तब उन्होंने वापस भेज दिया कि अब नहीं चाहिए, है ना? और फिर सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, ठीक है ना, कि ये तो नहीं आ रहे, राइट? तो कुछ भी व्यवस्था बन सकती है। बाकी आगे शायद एक जगह पर ऐसा बोलते हैं कि वो किस मुंह से जाएं, इसलिए वो वापस तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने अपने नए मठ टाइप के बना लिए। चारू अपन ने ये शायद पद्म पुराण में पढ़ा था, राइट? हाँ, शुरू काफी शुरू। सिमिलर है ये। हाँ। सही है। तो मतलब मत बनाने के जो 4000 थे उन्हीं में सब डिवीजन हो गया, हाँ, क्योंकि मत बनाने के लिए तो बाहर से भी तो लोग आएंगे। नहीं नहीं, इन्होंने ही अपने अपने जिससे जैसा पॉसिबल हुआ वैसा फॉलो करने लगे। कोई कंदमूल खा के फॉलो करने लगा, कोई कपड़े वृक्ष की छाल पहनकर फॉलो करने लगा कि बस अब ऐसे ही रहूंगा, बस अब अच्छा। इतना ही करूंगा, जिससे जितना हो पाता है, ऐसे अपन भी बोल देते ना हाँ कि हाँ जिससे हाँ। जितना हो, है ना? हम्म, तो वैसा ही अपना अपना हिसाब से जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत अच्छा, थैंक यू। इसमें इसमें ये भी आता है कि जो जो नग्न रह के ना वो लोग खाने पीने लगे थे, हाँ तो वन देवता ने उनको बोला कि आप उसको, अगर आप जैन फॉलो नहीं कर पाते तो नग्न नहीं रहो, हाँ हाँ अगर बार बार खा रहे हो तो नग्न नहीं रह सकते। हाँ, तो अभी आगे आएगा वही बात। इस प्रकार भूख प्यास आदि से जिनकी बुद्धि अत्यंत व्याकुल हो गई थी, ऐसे वे सब कायोत्सर्ग छोड़कर धीरे धीरे भागने लगे। सो ठीक ही है, क्योंकि जब तक अपने शरीर की संतोषपूर्ण स्थिति रहती है, तभी तक मनुष्य स्वामी, कुल, पुत्र और मर्यादा का अनुसरण करता है। ये सब करने के लिए भी शरीर की संतोषपूर्ण स्थिति, मतलब बॉडी से सेटिस्फैक्शन होगा तभी ये कर पाएंगे। वे राजा नग्न रूप में रहकर ही फल मूल आदि का भक्षण तथा जल का पीना और उसमें प्रवेश करना आदि कार्य स्वेच्छा से करने के लिए उद्यत हुए। ना, जो अभी जैसा प्राची दी ने कहा वैसा, कि वो सब कुछ करने लगे नग्न रहकर। तो उसी समय आकाश में देवों के यह शब्द प्रकट हुए कि स्वयं ग्रह के विरोधी इस नगन वेश से आप लोग ऐसी प्रवृत्ति ना करें। स्वयं ग्रह मतलब अपने आप का ही नाश करने वाले, है ना? तो इस तरह से प्रवृत्ति ना करें। तदनंतर देवों के उक्त शब्द सुनकर वे राजा बड़े लज्जित हुए और भयभीत हो दिशाओं की ओर देख उन्होंने कुशा, चीवर और वल्कल आदि से नग्न वेश बदल लिया। अर्थात कुशा, चीवर और वल्कल, वल्कल वस्त्र वृक्ष की छाल आदि धारण कर नग्न वेश छोड़ दिया। इसके बाद निश्चिंतता से उदर अधम उदर की पूर्ति कर जब वे स्वस्थ हुए, तब कार्य का विचार कर परस्पर कहने लगे, सो ठीक ही है, क्योंकि चित्त के स्वस्थ होने पर ही बुद्धि उत्पन्न होती है, विचार शक्ति आती है ना? उससे पहले सिर्फ खाना 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 ये सब समझ में आ रहा था, बॉडी कमजोर थी। वे कहने लगे कि भगवान ने समस्त भोगों को छोड़ दिया, सो इसमें इनका क्या अभिप्राय है, यह ज्ञात किया जाए। वे क्यों छोड़ दिया सब कुछ? ऐहिक फल के लिए तो इनकी यह अतिशय कठिन चेष्टा नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने संपत्तियों को विपत्तियों के समान देखा है, रति और अरति को नष्ट कर विषयों को विष के समान समझा है। रति और अरति क्या मतलब? अच्छा या बुरा लगना, है ना? उनको छोड़कर विषयों को विष के समान समझा है। वस्त्र आभूषण को दुख के समान छोड़ दिया। सिर के बालों को शत्रुओं की तरह अपने हाथ से जड़ से उखाड़ दिया और आहार पानी का परित्याग कर दिया। इसलिए शरीर को भी छोड़ा हुआ समझना चाहिए। मतलब उन्होंने अपने शरीर का मोह त्याग दिया। इससे जान पड़ता है कि इन्हें कोई पारलौकिक फल ही अभिप्रेत होगा। अभिप्रेत मतलब इच्छित होगा। जबकि भगवान नैष्ठिक व्रत लेकर इस प्रकार विराजमान है, कुछ बोलते चलते नहीं, तब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इस एक बात को हम लोग इस समय बिल्कुल नहीं जानते। हम लोग इनके साथ अपने देश से निकल आए, इसलिए अब लौटकर जाना तो हमारी शोभा को नहीं बढ़ाता। साथ ही लौटकर जाना अनेक बाधाओं कष्टों से भरा है। मतलब आप वापिस जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
यदि हम भगवान की चर्या का आचरण करने में समर्थ नहीं हैं, तो क्या वनवासी पने की सदृशता से हम इनका अनुसरण नहीं कर सकते? भावार्थ, यदि हम में इनके समान कुछ तपश्चर्या नहीं बनती, तो इनके समान वन में तो रह सकते हैं। आपस में ऐसा निश्चय कर वे भ्रष्ट राजा पके पत्र और फलों को खाते हुए जटा और वृक्षों की छाल धारण कर वनवासी तापस बन गए। समझ में आ गया होगा ना नंदा जी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। उनमें मरीचि कुमार नाम का जो भगवान का पौत्र था, प्यास से उसका शरीर संतप्त हो रहा था। उसने भ्रांतिवश मरुस्थल की मरीचिका को ही जल समझ लिया तथा उसमें लौटने लगा। सो जिस प्रकार जल में प्रवेश करना संतप्त हाथी के शरीर को शांति पहुंचाता है, उसी प्रकार कोमल मिट्टी ने उसके शरीर को कुछ शांति पहुंचाई। तो जैसे तापसी भी हो गया और साथ में शरीर को बिल्कुल मिट्टी में लेप लिया। मरीचि बड़ा मान कशाई था, इसलिए उसने परिव्राजकों के व्रत को पोषण करने वाला गेरुआ वेश स्वीकार कर लिया। वह एक दंड यानी एक छड़ी अपने साथ रखता था, स्नान आदि से अपने को पवित्र मानता था तथा सिर मुड़ाए रखता था। इधर जो भोगों की याचना से अतिशय दुखी थे, भोगों के अभाव के कारण उद्विग्न मतलब परेशान थे तथा दुखमय स्थिति में स्थित थे, ऐसे नमी और विनमी दोनों राजपुत्र भगवान के चरणों में आ लगे। दो राजपुत्र भगवान के चरणों में आए कि हमसे नहीं सहन हो रहा। उसी समय जिनका आसन कंपायमान हुआ था, ऐसा धर्णेन्द्र अवधि ज्ञान से यह समाचार जान जिनेन्द्र की भक्ति पूर्वक वहां आया। तो एक धर्णेन्द्र जो है भगवान की भक्ति के लिए आया और विनमी विनमी से कुछ उसका पूर्व का रिलेशन था। सो ठीक ही है, क्योंकि मौन सब कार्यों को सिद्ध करने वाला है। दिव्य रूप को धारण करने वाले उस धर्णेन्द्र ने उन दोनों भाइयों को अपने भाइयों के साथ समान विश्वास दिलाकर महाविद्या प्रदान की। सो ठीक ही है, क्योंकि विद्या की प्राप्ति गुरु से ही होती है। तो वो धर्णेन्द्र ने उन्हें, हालांकि वो भूमि गोचरी थे, फिर भी उन्हें विद्याएं दे दी। अब विद्याएं धारण करे हुए मनुष्य क्या कहलाते हैं? विद्याधर। और जो विद्याधरों का निवास भूत विचार्थ नाम का पर्वत है, वह भी उन दोनों ने धर्णेन्द्र से प्राप्त किया। सो ठीक ही है, क्योंकि गुरु सेवा से क्या नहीं होता है ना। इन्हीं नमी और विनमी से आगे चलकर हमने पद्म पुराण जी में बहुत डिटेल में पढ़ा था। इन्हीं से आगे चलकर भगवान राम का वंश जो था, है ना, और रावण का शुरू हुआ था वहां से। नमी अपने बंधुजनों के साथ रत्नपुर नामक श्रेष्ठ नगर में निवास, सॉरी एक लाइन रह गई, उनमें नमी दक्षिण श्रेणी के 50 नगरों का स्वामी हुआ और विनमी उत्तर श्रेणी के 60 नगरों का अधिपति हुआ। नमी अपने बंधुजनों के साथ रत्नपुर नामक श्रेष्ठ नगर में निवास करने लगा और विनमी सार्थक नामक धारण करने वाले नभस तिलक नामक नगर में रहने लगा। विद्याधर लोग उन धीर वीर राजाओं को पाकर अपने आप को संसार से ऊपर मानने लगे। अतनंतर वापिस से भगवान ऋषभदेव भगवान के बारे में बोल रहे हैं। अतनंतर यद्यपि धीर वीर भगवान परिचय रूपी अग्नि को बुझाने वाले प्रशस्त ध्यान रूपी सागर में प्रवेश कर प्रतिमा योग से विराजमान थे, यानी 6 माह से प्रतिमा योग, एक ही प्रतिमा मतलब एक ही पोजीशन में 6 माह से प्रतिमा योग धारण करने पर भी आहार के बिना उन्हें कुछ भी आकुलता नहीं थी, तो भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने की इच्छा करने वाले जो अन्य मनुष्य वर्तमान में हैं तथा आगे होंगे, आहार के अभाव में उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, ऐसा मानकर वे विचार करने लगे कि क्षमा आदि लक्षणों से युक्त धर्म पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में मुख्य है। कैसा पुरुषार्थ? धर्म पुरुषार्थ कैसा? क्षमा आदि लक्षण, जो 10 धर्म पढ़ते हैं ना हम, क्षमा क्षमा मार्दव आर्जव, है ना, उनसे युक्त धर्म
कैसा है, सब चारों प्रकार के पुरुषार्थों में मुख्य है। वही मोक्ष, काम और अर्थ का साधन है ना। धर्म से ही किसी को अर्थ मिलता है और धर्म से ही किसी को चिंता मुक्त जीवन मिलता है। धर्म से पुण्य अर्जित होता है ना। धर्म का साधन शरीर है और शरीर प्राणों का आधार होने से प्राणों पर निर्भर है। प्राणी प्राणों से अधिष्ठित है। प्राणी प्राणों से अधिष्ठित है मतलब प्राणों के द्वारा जीवित है। और प्राण अन्न से अधिष्ठित है। और प्राण किस पे डिपेंड करता है? प्राण अन्न से डिपेंड करता है ना। प्राण अन्न होगा तो प्राण चलेंगे, प्राण होगा तो प्राणी होगा, है ना। तो अन्न से ही प्राण सुरक्षित रहते हैं, इसलिए परंपरा से अन्न भी धर्म का साधन है। अल्प शक्ति के धारक मनुष्यों की स्थिति प्रधान पुरुषार्थ, यानी कि जो अभी बताया प्रधान पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म। अल्प शक्ति के धारक मनुष्यों की स्थिति प्रधान पुरुषार्थ यानी धर्म में बनी रहे, इसमें अन्न भी कारण है। अतः इस भरत क्षेत्र में शासन की स्थिरता के लिए मैं आहार के इच्छुक मनुष्य को निर्दोष आहार ग्रहण करने की विधि दिखाता हूँ। कुछ कह रहे हैं नंदन जी? ये जो लाइन थी ना, ये बहुत आपकी आवाज धीरे आ रही है। ये जो लाइन अभी ऊपर थी ना कि मतलब प्राणों से पहले जो धर्म का जो असली बताया ना कि जो लक्षणों से युक्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको थोड़ा सा और बता दीजिए एक बार फिर से। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भगवान को विचार आया, 6 माह का तो उन्होंने कायोत्सर्ग लिया, कर कायोत्सर्ग लिया। में काय का उत्सर्ग किया था, तो कोई विचार भी नहीं था। जब 6 माह पूरे हो गए तब उन्हें विचार आया कि भाई मैं तो रह पा रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जो समय है, राइट, मोक्ष प्राप्त करने वाले जो आगे होंगे मनुष्य या इस समय पर हैं, उनके लिए क्या जरूरी है? पुरुषार्थ करना जरूरी है। कौन सा पुरुषार्थ? धर्म पुरुषार्थ, राइट। 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों में भगवान जरा इन चारों को थोड़ा सा बता दिए, धर्म पुरुषार्थ का मतलब हाँ, और अर्थ का मतलब और काम राइट, का मतलब। ठीक है। तो धर्म क्या है? उन्होंने अपने मन में विचार किया, धर्म पुरुषार्थ क्या? जो क्षमा आदि लक्षणों से युक्त है। धर्म जैसे हमने धर्म का स्वभाव, धर्म की परिभाषा अगर हम देखें शास्त्र में तो बहुत सारी मिलती है। अहिंसा परमो धर्म, है ना। दया धर्म, चारित्रो खलु धम्मो, चारित्र धर्म है। या हम कह लें कि स्वभाव ही धर्म है, राइट। या 10 धर्म है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, लेकिन सबको आप जोड़ेंगे तो क्या आता है? क्षमा आदि जो लक्षण है वही मुख्यतः धर्म है। अगर हम उनको फॉलो करें, इसका मतलब हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं, धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक है ना। धर्म का, क्षमा का उल्टा क्या हो गया? क्रोध, ठीक है। तो अगर हम क्रोध कर रहे हैं इसका मतलब वो है अधर्म है, ठीक। अगर हम क्षमा कर रहे हैं तो वो धर्म है, ठीक। तो ये पुरुषार्थ है, ये हमारा धर्म पुरुषार्थ है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं या हम संतोष रखते हैं, संयम रखते हैं, सत्य बोलते हैं, ब्रह्मचर्य करते हैं, आकिंचन है, ये सब कुछ क्या है? हमारा पुरुषार्थ है, धर्म पुरुषार्थ, ठीक। अब ये धर्म पुरुषार्थ से हम क्या करते हैं? ये सब क्या है? ये अर्थ, काम और मोक्ष का साधन है। इसके द्वारा ही हम अर्थ कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होगा? अर्थ मतलब पैसा कमाना। पैसा हमारे पास कितना होगा? एक तरीका तो ये कहने का कि पुण्य से पैसा मिलता है, एक नजरिया ये है। और एक है कि हम जितना नैतिक तरीके से कमा सकते हैं, क्षमा आदि धर्मों को यूज करके नैतिक तरीके से व्यापार करें, विनिमय करें, जॉब जो भी शिल्प आदि करें, राइट। तो उस तरीके से अर्थ कमाए, तो धर्म पूर्वक अर्थ कमाना, तो उसमें भी धर्म कार्यकारी हो गया। फिर काम, हमें काम मतलब जो हमारे आराम का समय है, राइट, हमारा परिवार बढ़ाने का समय है, वो सारा भी धर्ममय होना चाहिए, है ना। करने को तो कोई आ, अपने जो व्यसनों के में पड़ सकता है, राइट। काम में व्यसन भी आ सकते हैं, किसी को बहुत ज्यादा आदत पड़ जाए व्यभिचार की, राइट, या वैश्यागमन की, तो भी काम तो काम ही है, लेकिन धर्म पूर्वक, इसलिए परिवार बसाने में एक
अणुव्रतों की बात करी, है ना। तो इसलिए धर्म जो है वो काम का भी साधन है, और मोक्ष का तो सभी को मालूम है कि धर्म के रास्ते पर चलेंगे, अगर क्षमा आदि आज हमसे नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो आगे मोक्ष के मार्ग में हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहीं से तो स्टार्टिंग होती है, राइट। हम जहाँ हैं जैसे हैं वहीं से क्षमा आदि 10 धर्मों की प्रैक्टिस शुरू करें, तब जाके आगे चलकर उत्तम क्षमा, उत्तम वर्ड यूज किया, आप ध्यान रखिएगा। उत्तम से मतलब ये नहीं होता, कभी भी अपन बहुत लाइटली उसको मुंह से बोल देते हैं उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का मतलब होता है जो अल्टीमेट फॉरगिवनेस है। अल्टीमेट फॉरगिवनेस कब आती है, जब हम अपने आप को ट्रूथ में देखते हैं, हम कौन है, क्या हम किसी से लड़ने झगड़ने का पर्पस लेके इस पर्याय में आए हैं, या हमारा पर्पस है सिर्फ मोक्ष, अपने आप को फ्री करना, राइट। तो जब हम अल्टीमेट क्षमा की बात करते हैं, तब हम दूसरे को भी अल्टीमेट मानकर कि ये भी जीव है, इसलिए मेरा इससे कोई पुराना बैर नहीं है, मेरे सबसे क्षमा, सबको क्षमा, वो अल्टीमेट क्षमा कहलाती है, उत्तम क्षमा, ठीक है ना। तो इसलिए इन चारों में धर्म पुरुषार्थ को सबसे मेन बता दिया। अब धर्म करे, धर्म का साधन क्या है, धर्म करता कैसे इंसान, शरीर से करता है। शरीर किससे चलता है, अन्न से चलता है, इसलिए अन्न को भी धर्म का में कारणभूत बता दिया। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा। तो अब भगवान सोच रहे हैं कि मैं सबको बताता हूँ कि कैसे सही तरीके से आहार ग्रहण किया जाता है। ऐसा विचार कर यद्यपि भगवान क्षुधा आदि के दूर करने में स्वयं समर्थ थे, है ना, भगवान के पास ये सामर्थ्य थी, उनका तो दिव्य आहार होता था, है ना, देवता लोग लेके आते थे, उनको कुछ भी जरूरत नहीं रहती थी कि वो अपना प्रयास करके कुछ भी कार्य करें। लेकिन हर एक को तो नहीं पॉसिबल है, तो उनको ये जानकारी होते हुए उन्होंने सही तरीके से कैसे अन्न को ग्रहण करना वो बताया। तो भी परोपकार के अर्थ उन्होंने गोचर वृत्ति से अन्न ग्रहण करने की इच्छा की। एक तरह से भिक्षा, जाके दूसरे के द्वार पर भोजन मांगना, ताकि खुद का कुछ भी संकल्प विकल्प इसमें ना रहे, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, है ना। तो ऐसी वृत्ति से अन्न ग्रहण करने की इच्छा की। तदनंतर 6 महीने के अनशन के बाद जिन्होंने प्रतिमा योग का संकोच कर लिया था, ऐसे भगवान आदि जिनेन्द्र अपने चरणों के निक्षेप से पृथ्वी को पल्लवित करते हुए आहार के लिए चले। अभी तक तो सारा टाइम एक ही जगह पर खड़े थे, है ना। अब भगवान क्या है, आहार के लिए निकले। केवल ज्ञान प्राप्त होने तक उन्होंने मौन व्रत ले रखा था। तो तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के साथ ही वो मौन धारण कर लेते हैं, कब तक, केवल ज्ञान होने तक। तो भगवान ने भी मौन ले रखा था। मार्ग में चलते समय उनकी भुजाएं नीचे की ओर लंबी थी, वे न अधिक शीघ्र और न अधिक धीमी चाल से सावधानी पूर्वक चल रहे थे। पृथ्वी पर चांद्रीचर्या से विचरण करते हुए वे मध्याह्न के समय उत्तम नगर और ग्राम की गृह पंक्तियों में प्रजा के लिए दर्शन देते थे। चांद्रीचर्या, इसका ना थोड़ा सा आगे बताया है चांद्रीचर्या। जिस प्रकार चंद्रमा छोटे बड़े सभी के घर पर अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जिसमें अतिथि छोटे बड़े सभी घर पर जाता है, उसे चांद्रीचर्या कहते हैं। ठीक है, तो इस चर्या के साथ उन्हें ये मतलब नहीं रहता कि भगवान किसके घर जाएंगे, डिसाइड नहीं करते। जिस प्रकार नूतन उगे हुए चंद्रमा को देखती हुई प्रजा संतुष्ट नहीं होती, उसी प्रकार उस तरह भ्रमण करते हुए सौम्य शरीर के धारक भगवान को ऊपर की ओर मुख उठा उठाकर देखती हुई प्रजा संतुष्ट नहीं होती थी। भगवान को देख अनेक लोग ऐसा तर्क करते थे कि क्या यह राहु के द्वारा ग्रसे जाने के भय से नक्षत्र और सूर्य मंडल को छोड़कर चंद्रमा ही पृथ्वी तल पर आ गया है, अथवा क्या पहाड़ महल और वृक्षों की छाया रूपी अंधकार को दूर करने के लिए यह सूर्य ही पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। अहो, ये भगवान कांति के परम स्थान है,
द्वितीय से अद्वितीय धाम है। अहो, ये उत्तम शील के मानव पर्वत हैं। अहो, ये गुणों के महासागर हैं। ये सुंदर रूप की परम सीमा है। वे लावण्य की उत्कृष्ट भूमि है, माधुर्य की परम अवस्था है और धैर्य की उत्कृष्ट रीति है। अरे भव्यजनों, आओ आओ, नेत्रों को सफल करो। देखो, नगन दिगंबर होने पर भी इनकी कैसी परम सुंदरता है। इस प्रकार आपस में वार्तालाप करते तथा बहुत बहुत बड़ी भीड़ के साथ इकट्ठे हुए नर नारी आश्चर्य से व्याकुल हो भगवान के दर्शन कर रहे थे। उस समय कोई चित्र विचित्र वस्त्र, कोई तरह तरह के आभूषण और कोई उत्तम उत्तम गंध तथा मालाएं भगवान के आगे समर्पित करते थे। कितने ही अज्ञानी लोग तत्काल सजाए हुए घोड़े, ऊंचे ऊंचे हाथी, रथ तथा अन्य वाहन उनके आगे रखते थे। लोगों ने कभी किसी को आहार देते हुए न देखा था और न सुना था, है ना। तो क्या समय चल रहा है, ये भोग भूमि का काल है ना। उसमें लोगों ने भिक्षा वृत्ति तो कभी देखी ही नहीं थी, इस तरह की वृत्ति की कोई दरवाजे पर किसी के भोजन मांगने के लिए जाएगा। लोगों ने कभी किसी को आहार देते हुए न देखा न सुना और न वे भगवान के अभिप्राय को ही जानते थे, इसलिए किसी को आहार देने का विकल्प नहीं उठा। जिस प्रकार लोगों को जागृत करने के लिए उगे हुए सूर्य का जगत में भ्रमण करना उसके खेद का कारण नहीं है, उसी प्रकार लोगों को प्रतिबुद्ध करने के लिए, प्रतिबुद्ध मतलब नॉलेज देने के लिए तत्पर जिनेन्द्र भगवान का जगत में जहां तहां भ्रमण करना उसके खेद का कारण नहीं था। जिस प्रकार जिनकी बुद्धि में रंच मात्र भी विषाद नहीं था, ऐसे भगवान प्रजा के द्वारा पूजित होते हुए लगातार 6 माह तक आगम के अनुसार क्रम से पृथ्वी पर विहार करते गए। 6 माह निकल गया, उन्हें आहार नहीं मिला। तदनंतर विहार करते करते भगवान हस्तिनागपुर नगर पहुंचे। वह नगर जिनमें सदा दान मत चूता रहता था और जो मानो इस बात की सूचना ही देते थे कि यहाँ दान यानी त्याग की वृत्ति होगी, ऐसे हाथियों से सहित था। इस नगर के राजा सोमप्रभ और श्रेयांश थे। उन दोनों भाइयों ने उसी रात में चंद्रमा, इंद्र की ध्वजा, मेरु पर्वत, बिजली, कल्प वृक्ष, रत्नद्वीप, विमान और पुरुषोत्तम भगवान ऋषभदेव, ये 8 स्वप्न देखे। प्रातःकाल दोनों भाई सभा में बैठे और आश्चर्य से चकित हो विद्वत समूह के साथ इन्हीं उत्तम स्वप्नों के फल की चर्चा करने लगे। विद्वानों ने उक्त स्वप्नों का फल इस प्रकार बताया कि कुमुद बंधु मतलब दोनों भाई चंद्रमा के समान पृथ्वी पर आनंद को बढ़ाने वाला तथा उत्कृष्ट कांति को धारण करने वाला हमारा कोई बंधु आज ही यहाँ आएगा, है ना। हमारा ही कोई बंधु मतलब जान पहचान वाला। जान पहचान कैसे है, पिछले भावों से। वह उत्तम यश रूपी ध्वजा का धारक होगा, संसार में समस्त कल्याणों का पर्वत होगा, जगत के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष रूप होगा, बिजली के समान क्षण भर ही अपना शरीर दिखलाने वाला होगा, धर्म रूपी रत्नों का महाद्वीप होगा और वैमानिक जगत यानी स्वर्ग लोक से च्युत हुआ होगा। भगवान ऋषभदेव ने जिस प्रकार स्वप्न में दर्शन दिया है, क्या आज वे स्वयं ही दर्शन देंगे, अर्थात स्वयं यहाँ पधारेंगे। नगर तथा राजभवन की जो शोभा है वह आज ही दिखाई दे रही है, ऐसी शोभा पहले कभी नहीं दिखी। तथा दिशाओं की निर्मलता भी शीघ्र ही कल्याण की सूचना दे रही है ना। जिस जगह पर भगवान ने आना हो तो वहां पर तो एनर्जी ही अलग होगी, वहां पर तो हर चीज में एक अलग ही माहौल है ना। जैसे एक होता है ना, कई बार अंदर से मन प्रसन्नता फील करता रहता है, राइट। तो ऐसा सबके वहां पर नगर में होने लगा। इस प्रकार स्वप्नों का फल जानकर तथा भीतर और बाहर अनेक मनुष्य को नियुक्त कर जिनेन्द्र भगवान की चर्चा करते हुए दोनों समर्थ भाई जब जब तक बैठे तब तक मध्याह्न काल के फूंके हुए शंख का जोरदार शब्द हुआ। वह शंख का शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र भगवान का आगमन होने वाला है। इस शुभ समाचार से उन दोनों को बड़ा ही राहत था।
तदनंतर दोनों भाई स्नान कर तैयार हुए और परिजनों ने उनके लिए दिव्य आहार से मनोहर उत्तम भोजन की विधि की, यानी भोजन से थालियां सजाई। मणिमय फर्श के ऊपर दोनों भाई भोजन के लिए बैठे ही थे कि उसी समय सिद्धार्थ नाम का द्वारपाल शीघ्रता से आकर इस हर्षवर्धक समाचार से उन्हें वृद्धिंगत करने लगा। वृद्धिंगत मतलब अंदर में उनकी हर्ष को बढ़ाने लगा कि समुद्र अंत पृथ्वी का त्याग करते समय इंद्र आदि देव जिनकी पालकी के उठाने वाले थे, कच्छ महाकच आदि पूर्व पुरुषों के भ्रष्ट हो जाने पर जो अकेले ही तप के दुर्धर भार को धारण कर रहे थे, सभा गोष्ठियों में आप जैसे विद्वान जिनकी कथा रूपी अमृत से संतुष्ट होकर आहार ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखते और जो क्षमा मैत्री और तप रूपी लक्ष्मी से सहित हैं, वे त्रिलोकीनाथ भगवान वृषभ देव आज अकस्मात हमारे अतिथि बनकर आए हुए हैं। है ना, तो कितना मतलब उनकी अंदर की जो फीलिंग होती होगी उस समय हुई होगी, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वे प्रभु उत्तर दिशा से ही नगर में प्रवेश कर पधार रहे हैं। यथा योग्य चांद्रीचर्या का नियम लेकर जूड़ा प्रमाण दृष्टि से विहार कर रहे हैं। जूड़ा तो नहीं मालूम, लेकिन भगवान जो है आगे 4 हाथ देखकर विहार करते हैं। जूड़ा प्रमाण दृष्टि से विहार कर रहे हैं। हड़बड़ाहट से युक्त मनुष्य उनके चरणों में अर्घ दे रहे हैं तथा स्तुति और वंदना के द्वारा उनकी सब ओर से सेवा कर रहे हैं। वे चंद्रमा के समान प्रत्येक घर में अपना तेज बिखेरते हुए अपना समझ अंतःपुर के आंगन में आ पहुंचे हैं। अपना समझ अंतःपुर मतलब जो उनका महल है उसके आंगन में आ गए। इस प्रकार सिद्धार्थ के वचनों का तात्पर्य समझ हर्ष से भरे हुए दोनों भाई हाथ जोड़ ललाट पर धारण कर भगवान के सामने गए। हे स्वामी, आइए, आज्ञा दीजिए। है ना, इसमें से जो राजा श्रेयांश है, राइट, वो कौन है, जानकारी है किसी को? कुछ भाव पहले वो उनकी पत्नी थे और उन्होंने एक साधु जी को वो दिया था आहार। हाँ, तो जब ललितांग देव थे ऋषभ देव, तब वो उनकी स्वर्ग में उनकी देवी बने थे। और उसके बाद वहां से च्युत होकर जो राजा रानी बने, तो वज्रा राजा की पत्नी बने थे। हाँ, राजा की पत्नी बने, है ना। तो अब जाके उन्होंने आगे चलकर फिर अपने स्त्री पर्याय का छेद कर दिया और आज उस जिस किसी भाव में उन्होंने आहार दिया था उसका स्मरण उन्हें मन रात के स्वप्न में आ गया। हे स्वामी, आइए, आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए दोनों भाइयों ने जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य सुमेरु की प्रदक्षिणा देता है, उसी प्रकार मार्ग में भगवान की प्रदक्षिणा दी। तदनंतर चरणों में पड़कर नमस्कार कर सुख समाचार पूछते हुए दोनों भाई आगे खड़े हो गए। उस समय वे मौन के धारक भगवान के आगमन का कारण विचार रहे थे। जिस प्रकार चंद्रमा की रेखा ताराओं के साथ सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देती है, उसी प्रकार राजा सोमप्रभ की रानी लक्ष्मीमती ने अन्य अनेक रानियों के साथ भगवान की प्रदक्षिणा दी। उसी समय टिमकार रहित नेत्रों से भगवान की ओर देखते हुए श्रेयांश के मन में यह विचार आया कि ऐसा रूप तो मैंने पहले कहीं देखा है। भगवान के देदीप्यमान होने पर भी उपशांत रूप से प्रतिबोध को प्राप्त हुआ श्रेयांश अपने तथा भगवान के 10 पूर्व भवों को जान गया और उनके चरणों के समीप आकर मूर्छित हो गया। मूर्छित होने पर भी श्रेयांश ने अपने सिर के कोमल बालों से भगवान के चरण पहुंचे और मार्ग का श्रम दूर करने के लिए आनंद जन्य गरम गरम आंसुओं की धारा से धोए। श्रीमती और वज्रजंग ने, जब उनका जीव श्रीमती का था और वज्रजंग राजा, है ना, राजा रानी के भाव में, पहले चारण रिद्धि के धारक अपने 2 पुत्रों के लिए जिस विधि से दान दिया था, वह सब विधि भगवान का दर्शन दे करते ही श्रेयांश की स्मृति में आ गई। है ना, कितना सुंदर नजारा रहा होगा। पहले तो पूर्व भवों की याद आ गई। उन पूर्व भवों में कभी दान दिया था, उस दान का ज्ञान हो गया और इतना उनका आपस में स्नेह था कि जब ये श्रीमती का जीव, है ना, उससे पहले स्वर्ग में थे, तो उस देव के जाने पर वो देवी का शरीर जो था
मतलब वो बहुत ज्यादा उदास सिर्फ अपने देव के बारे में ही सोचता था। और जब श्रीमती रानी मतलब राजकुमारी बनी, तब सिर्फ उन्हें मन में उन्हीं देव से ही कि मेरे को उन्हीं से विवाह करना है, तो उनकी खोज कराई गई। इतना स्नेह, है ना। तो आज वो साक्षात सामने आ गए फिर से, तो कैसा उनकी मनोदशा रही होगी, है ना। एक ये चीज और बताइएगा, इनके दो पुत्रों मतलब इनके पुत्रों ने संन्यास लिया था क्या? उस ये समय की बात है, हाँ। हाँ, जब वो श्रीमती और वज्रजंग थे तो वज्रजंग, उस समय उनके दो पुत्रों ने संन्यास लिया हाँ। था। अच्छा। हाँ, चार उनके पुत्रों हाँ, ने दीक्षा ली थी, लेकिन उनको मतलब उस टाइम उनके मन में दीक्षा के भाव नहीं, उनके मन में आपस में इतना राग था हम्म, कि उस समय उनका पुण्य इतना बना कि उनको तो हाँ, तीर्थंकर बनना था। हाँ, खुद तो का उस उनका मन नहीं था, राइट। समय और उस दान के कारण फिर हाँ ये भोग भूमि चले गए। बिल्कुल। हाँ हाँ, उस दान के तरफ। नाइस। यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? मुझे थोड़ा सा है एक डाउट कि मतलब जैसे भगवान जो 6 महीने के लिए कायोसक में बैठे थे और बाकी लोग तो इतनी देर नहीं बैठ पाए थे, तो भगवान को जो ख्याल 6 महीने बाद आया वो पहले क्यों नहीं आ गया थोड़ा सा? हाँ, कायोत्सर्ग एक ऐसी मुद्रा है जिसमें काय का उत्सर्ग किया जाता है, ठीक है। उसमें कोई किसी प्रकार का विचार नहीं। अपन लोग जो करते हैं, अपने तो बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, राइट। काय का उत्सर्ग एक बहुत बड़ा तप है। तो भगवान ने नियम लिया कि मैं 6 महीना कायोत्सर्ग मुद्रा में रहूंगा, तो उन्होंने कोई ध्यान उस समय नहीं रखा कि उनके आसपास क्या चल रहा है, कौन राजा ने दीक्षा ले ली, कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब उनका वो कायोत्सर्ग पूरा हुआ, 6 माह का नियम, उसके बाद फिर उन्होंने ध्यान दिया कि मुझे बाकियों का आहार का अरेंजमेंट करवाना होगा, अदरवाइज इसी तरह से मत बनते जाएंगे। बहुत अच्छे, थैंक यू। हाँ, तो जो हम लोग कायोत्सर्ग करते हैं इवन सिर्फ 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ने का, तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ मतलब हाँ, 2 मिनट ऐसे ही 5 मिनट करना चाहिए। एकदम शांत होके बैठे। करना ऐसे ही चाहिए। काय का उत्सर्ग उस समय नमोकार मंत्र पढ़ते हुए भी हमें ध्यान ना रहे, ना हाथ वाथ कुछ भी यूज ना हो, काय यूज ना हो, मुंह चले नहीं, हाथ नहीं चले, कुछ नहीं, कोई विचार ना आए स्थित हो मन में जाए। और हाँ, पीसीबीटी चढ़ जाए तो हटाना भी नहीं। हाँ, काइंड ऑफ। बिल्कुल। हाँ, जैनेन जैन के नाम से किसने हाथ रेज किया? हाँ हाँ चारू जी, हमने ये बहुत दिन बाद मीटिंग अटेंड की है, तो पिछली सारी काफी सारी मीटिंग्स मिस हो गई। जी, तो आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं आज की मीटिंग? हाँ, हम लोग हरिवंश पुराण जैसा कि नाम से है ना। तो हरिवंश पुराण में क्या है, महाभारत, जैन महाभारत का वर्णन चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समराइज्ड फॉर्म में, क्योंकि महाभारत का काल जो है नेमिनाथ भगवान के काल का है ना। तो उस काल तक जाने के लिए जो 23वें तीर्थंकर नेमिनाथ, 23वें, सॉरी 23वें नहीं, कौन से हुए, पार्श्वनाथ भगवान से पहले, 22वें, है ना। 22 में। हाँ, तो उन तक हमें जाना है, तो धीरे धीरे वहां तक लेके जाएंगे। तो समराइज्ड फॉर्म में कैसे धर्म चर्चा शुरुआत हुई, तीर्थंकर किस तरह से दीक्षा लेते थे, किस तरह से व्यवस्थाएं चली, ये सब बताया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पर सीख रहे हैं। और पिछला अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो सारी रिकॉर्डिंग अपने पास सब अवेलेबल है। तो अच्छा, अगर ग्रुप में थैंक है, यू। तो अगर अदरवाइज यू कैन जस्ट पिंग मी और चैट में अपना नंबर भेज सकते हैं, एंड आई कैन शेयर द लिंक। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्योर। हाँ, रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू, अभी तुमने बीच में बताया था ना, मैं बोली नहीं बीच में, एक नमी और विनमी दो जी, बताया था ना कि भगवान के पास गए। हाँ, तो हाँ, उसके बाद देवों, वो कुछ बात समझ नहीं आई मुझे कि देव आए वहां और धरणी, देवों ने उन्हें विद्या दी, हाँ वो जी, विद्याधर बन गए। जी। लेकिन वो भगवान के पास फिर आए थे तो उन्होंने कुछ तप वगैरह का कुछ नहीं किया, बस उनको तो फिर वो राज्य वगैरह मिल गए। नहीं, उन्होंने दीक्षा ली थी, ठीक है, हाँ दीक्षा ली लेकिन संभल नहीं पाई, ठीक है। तो हाँ फिर वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो वो भगवान के पास गए थे। लेकिन उससे ठीक है। पहले ही भगवान कुछ कहते, धर्मेंद्र ने आकर उन्हें
उनका पिछला कुछ उनके साथ संबंध था, धर्मेंद्र के ऊपर उपकार किया था, तो इस वजह से धर्मेंद्र ने आकर उन्हें और पूरी विद्यार्थ पर्वत की जो नगरियां हैं उनका राजा बना दिया। ओके, तो पर उन्होंने फिर इसका मतलब धर्म तो छोड़ दिया। हाँ, धर्म छोड़ दिया। आगे चल के उन्होंने धर्म को फॉलो किया, जब उनका आगे चल के उन्होंने किया फॉलो उसको। पूरी अच्छा, कहानी ठीक उसकी है। अभी हाँ, वो तुमने बताया ना आगे चल के वो बनेगे, हाँ, वो उन्हीं के द्वारा उनका वंश चलेगा रामचंद्र जी का और ये सब। रावण ठीक का वो है, सब चलता है। ठीक है, ओके, वो थैंक साढ़े यू। 4,000 के 4,000 राजा मोक्ष चले गए फाइनली, मोक्ष चले गए। एक्सेप्ट मारीच को छोड़ के। मारीच इस 4,000 में नहीं था, हाँ, लेकिन बाद में अगर शास्त्रों में ऐसे आता है कि पूरे के पूरे 4,000 राजा बाद में जिन्होंने दूसरे तरीके से। ओके, आगे नहीं चल। तो वो मोक्ष कैसे चले जाएंगे, उन्होंने तो दूसरे दिया, फिर उन्होंने अपने आप को वापस स्थापित किया दोबारा से, मुनि दीक्षा नहीं थी। अच्छा, आगे अच्छा, आएगा, कभी आएगा, और किसी ओके, शास्त्र में आया है, हाँ, उत्तर पुराण ओके, पढ़े थे तो आया था। ठीक है। हाँ, ओके, वो सब ओके, आया है, ध्यान थैंक से यू, तो या। थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन था, अब मैं बाद में पूछूंगी, हाँ, प्रॉब्लम भूमिका ने हाथ रेज किया। भूमिका। जय जिनेंद्र चारू, जय जिनेंद्र। सॉरी। तो चारू, एक क्वेश्चन है बस कि ये जो कायोत्सव लेते हैं 6 महीने का तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के बाद, तो ये नियामक होता है, सारे तीर्थंकर भगवान करते हैं कि बस आदिनाथ भगवान ने किया था? आदिनाथ भगवान ने किया था, ऐसा हमने किसी और में नहीं पढ़ा। तेला उपवास का नियम लेते हैं, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन ऐसा कायोत्सर्ग का नियम नहीं लेते। अच्छा, ठीक है। तो मतलब अगर वो भी होगा है, लेकिन 3 दिन का कुछ, 1 महीने का कुछ, 15 दिन का, लेकिन भगवान ने 6 महीने का लिया था। सभी लेते हैं, कायोत्सर्ग ही लेते हैं क्या? जहां तक हमने हाँ, जब उत्तर पुराण जी पढ़े थे, तब सबने उपवास का लिया था, बेला तेला। बेला तेल लेके फिर उनकी दीक्षा हो गई, उनको हाँ, मतलब वो केवल ज्ञान मिल गया 3 दिन में। हाँ, हाँ, है हाँ, ना, हाँ, शिखर जी पे ऐसे ही था नहीं सब नहीं कुछ? नहीं नहीं, नहीं, अच्छा, ऐसा मेरे को तेला ध्यान का आ रहा है उपवास किया था, उसके बाद गोचरी पे गए थे। हाँ। ओके। तो वो थोड़ा सा कायोत्सर्ग का वर्णन देखने में नहीं आया था, लेकिन डबल चेक कर सकते हैं। तो हो सकता है वो गलत बोल रही हूँ, नहीं, लेकिन फिर जब भी so we can ना, check on these things. जब भी वो लेंगे तो जैसे आदिनाथ ने 6 महीने के, तो 6 महीने बाद ही हम वो इसमें हार नहीं लेंगे। हाँ, जैसे 15 दिन का लेते हैं, हाँ, 15 हाँ, दिन बाद ही हम स्टार्ट कर लेंगे, जब तक केवल ये नहीं होगा तो 15 दिन बाद ही वो हार लेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, सबने अपने सुना अपने है। हिसाब से, लेकिन बेला तेला का हाँ, हमने आगे देखा था। ठीक है। भूमिका हो गया क्वेश्चन? हाँ चारू, थैंक यू। जय जिनेंद्र। श्योर, जय जिनेंद्र। प्राची दी। हाँ, मेरा बस ये था कि मैंने एक चीज देखा कि जैसे उनको श्रेयांश जी ने या श्रीमती के जी ने भगवान से प्रेम किया, ऐसे ही मतलब जैसे इस जमाने में हम लोग बहुत से लोग आचार्य श्री से बहुत प्रेम करते हैं, और मतलब मैंने देखा, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं तो उस लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग आचार्य श्री के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, मतलब उस इमेंस लव या जो रिस्पेक्ट या गुरु वो है भक्ति, मुझे लगता है कितना अच्छा है कि वो प्रेम भी, इवन दो वो मोह का कारण है या रति है, एक कषाय है, लेकिन वो भी कालांतर में आपके लिए मोक्ष का कारण बनता है, पंच अगर परमेष्ठी। सही व्यक्ति से प्रेम किया जाए तो। हाँ, पंच परमेष्ठी में आ गया ना वो तो। वैसे भी तो पंच परमेष्ठी की भक्ति तो वैसे ही मोक्ष का कारण है। मतलब बहुत ही सुंदर हाँ, चीज है। आगे चल के अच्छे निमित्तों को दिलाने वाला बनेगा। हाँ हाँ, मतलब इवन इस जमाने में हो सकता है हमें ज्ञान ना हो, लेकिन केवल हम आचार्य श्री को प्रेम ही करते रहे, नहीं ज्ञान हो पाए, नहीं चल पा रहे हैं, नहीं कषाय कम कर पा रहे, लेकिन मन के एक कोने से निरंतर उनको प्रेम ही करते रहे, तो भी शायद हमारा तार चाहिए। नाइस। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? हाँ, एक चीज है मेरे को थोड़ा सा कि मैं साइड में पूछ लूंगी। ये भगवान जी के पास जब वो 2 लोग गए थे तो विद्याधर ऊपर से आए थे, तो जैसे अभी प्राची जी ने भी बोला कि मतलब अगर आप जैसे एक वो पार्श्वनाथ स्तुति में भी है कि करें सेवता की करें देव सेवा, तो ये वही चीज है, मतलब किसी को भी भगवान का करने से ये देवलोग ही आके करते हैं। हाँ, मतलब जो भी चमत्कार होते हैं वो तो देवलोग ही करते हैं,
और यस कि भगवान के जो भक्त होते हैं उन क्योंकि जो धर्मेंद्र आदि भी हैं वो भगवान के भक्त हैं, राइट। और जो भगवान के भक्त हैं फिर वो उनके साधर्मी हो जाते हैं, राइट। तो फिर वो उनकी भी रक्षा करते हैं, ठीक है ना। जो ये देव हैं वो कोई भी आपके रिलेटिव्स होते हैं या कोई मतलब जिससे रिलेशन भी नहीं है वो भी हाँ, अगर धर्मेंद्र और इंद्र बन गए तो वो मतलब आ देखो सकते हैं? हर एक के लिए तो धर्मेंद्र आदि नहीं आएंगे। कोई भी एक और जैसे देव हो तो कोई वो आप छोटे मोटे देव हों जो आसपास ही हैं उस समय और वो फील कर रहे हैं एनर्जी को, कि भाई कोई आपने बहुत सारी कथाएं पढ़ी होंगी सोमा सती आदि की, राइट, जिनके घड़े में सर्प भी हार बन गया था। तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये सब देवकृत होता है भक्त को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो भक्ति के कारण ये जो देव होते हैं व्यंतर कह लीजिए, और ये जो भवनवासी देव तो खैर बहुत इजीली नहीं आते जब तक कि अब ये तो भगवान का ही पूरा चल रहा है, राइट, तो इसलिए भवनवासी देव आए, लेकिन अदरवाइज जनरली नहीं आते। व्यंतर जाति के जो देव रहते हैं शासन देवी देवता रक्षक होते हैं वो ही हेल्प करते हैं, लेकिन किनकी करते हैं? जो भगवान की भक्ति करते हैं। और वैमानिक देव नहीं आते हेल्प वैमानिक करने के देव लिए? भी नहीं आते, हाँ। वैमानिक देव भी शुरू में स्टार्ट मतलब अगेन प्योरिटी अंदर की जितनी होगी उतना ज्यादा देव लोग उन चीजों पर वर्क करते हैं, क्योंकि ये सब क्या है एनर्जीज के थ्रू ही जुड़ते हैं, राइट। तो इतनी प्योर एनर्जी आज के टाइम में किसी के पास नहीं मिलेगी जो इनका आह्वान करवा पाए, राइट, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा बोलते हैं कि आचार्य श्री के प्रवचनों वगैरह में या पंच कल्याणक में देव लोग आते हैं, है ना। अब कौन से देव आते होंगे ये नहीं जानकारी, देव आते हैं बस इतना बोलते हैं। आचार्य जी ने बोला था कि ये देव लोग यहीं बैठे अभी अमरकंड अभी हाँ, यहाँ लेकिन हुआ कौन था। से देव ये नहीं क्लियर होता ना। हाँ लेकिन मतलब वो सत्यव्रती हैं, मतलब उनको दिख रहे थे इसलिए उन्होंने बोला, वो हाँ झूठ नहीं हाँ बोल बिल्कुल सकते सही थे। बात है, उनका महाव्रत है तो वो गलत नहीं हम्म, बोलेंगे। तो देव आते हैं लेकिन कौन से देव आते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन कभी सुनने में नहीं आया वैमानिक देवों का आने का, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसलिए मैं बस एक चीज ऐड करना चाहती, इसलिए हमको ना अपने इवन हम देव नहीं है लेकिन हमको अपने सधर्मी लोगों के प्रति एक प्रेम रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति व्रत उपवास नियम या परेशानी में पड़ा है, पैसे से मजबूत नहीं है, हमको ये सब कोई जरूरी नहीं देव ही करें, हम भगवान हम पुण्य कर्म में निमित्त बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है और मन में चाह रहा है कि मेरी, और हम आके करेंगे तो वो हमारा इस प्रकार हम अनंत मतलब एक मित्रता भी बनाएंगे आत्मिक लेवल पर। और दूसरी चीज की हमें निश्चित रूप से करना चाहिए अपने सधर्मियों का। हाँ तो वो साधन आपको याद हो सम्यक दृष्टि का 8वां अंग है ना वात्सल्य, हाँ है ना। तो वो ही है, अगर वो सोचिए साधर्मी की ही हेल्प नहीं कर पा रहा है इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है, राइट। सही बात है। सम्यक दृष्टि होगा उसके अंदर साधर्मी को देखकर एक अलग सा उत्साह रहता है कि अरे कितना अच्छा कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको कैसे भी सपोर्ट करूं, है ना। तो इस तरह के भाव अंदर में अपने आप आ जाते हैं। वेरी ट्रू। चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत बुदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, चलो जियो सभी को।